हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपका रिश्ता ख़राब हुआ, इस रिश्ते में जो भी परेशानी आई, उसके बारे में अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ऐसा था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे, चाहे आप मैरिड थे या नहीं थे, लेकिन आपका रिश्ता ऐसा ही चल रहा था। और आप दोनों ने आगे तक की प्लानिंग कर ली थी। आपने सोच लिया था कि अब एक दूसरे से ही मैरिज करनी है, एक दूसरे का साथ अब नहीं छोड़ना, अब अलग नहीं होना, साथ ही आगे बढ़ना है। ऐसे सब भी प्लानिंग आप लोगों ने की रही होगी। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी का आना, कोई थर्ड पार्टी आई आप दोनों के बीच, और ऐसा हुआ कि आपके पार्टनर उनकी तरफ पूरी तरह ध्यान देने लगे, आपको इग्नोर करने लगे, आपसे दूर भागने लगे, आपको समय कम देने लगे। तो इन सब से आप ऐसा हुआ कि आप पूरी तरह टूट गए। एक समय ऐसा आया कि इंसान पूरी तरह से आपको छोड़कर अलग हो गए। फिर ये आपकी कॉल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते थे, आपकी तरफ इनको ध्यान ही नहीं देना है। ये ऐसे बन गए कि जैसे आपको जानते ही नहीं, क्योंकि ये उस समय दे रहे थे थर्ड पार्टी को। तो इस सब से आप पूरी तरह टूट गए, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। आपने सोच लिया कि अब लाइफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इंसान जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वही आपको छोड़कर चला गया, जिससे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि कभी आपका साथ छोड़ेगा, जिसने खुद ही आपसे वादे किए रहे होंगे कि अब आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, फ्यूचर में भी ये आपके साथ ही रहेंगे। ऐसा सब उन्होंने भी कहा रहा होगा। तो आपने भी यही सोचा कि ये इंसान कहीं जाने वाला नहीं है, ये तो मेरा ही है, ये आपने सोच लिया। इस वजह से आप उनकी केयर कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, उनको खुश रख रहे थे। लेकिन अचानक जब ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आई है, तो इससे आपके पर्सन में पूरी तरह बदलाव आ गया। और वो इंसान ऐसे हो गए कि जैसे आपके साथ कोई रिश्ता कभी था ही नहीं। आप कभी अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं रोए जितना आप इस इंसान के लिए रोए हैं, इस कनेक्शन में आप रोए हैं। इनके साथ भी आप थे तो भी आप ऐसा नहीं था कि हमेशा खुश थे, आपके साथ कोई ना कोई समस्या लगी रहती थी, क्योंकि ये इंसान का नेचर ही ऐसा है, इनकी एनर्जी ही ऐसी रही कि ये कभी भी ऐसा नहीं था कि आपको हमेशा खुश रखे होंगे। एक पल की खुशी देते तो ऐसा था कि आपको बहुत लंबे समय तक इन्होंने रुलाया भी। ये ऐसे इंसान हैं, इनकी एनर्जी ही ऐसी रही है। तो इस वजह से आप रिश्ते में थे तो भी परेशान रहे हैं इनके साथ, और इनके अलग हो जाने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, परेशान हुए हैं। और अभी आपके पर्सन को ये बात समझ में आती है कि जो गलती हुई है, जो मिस्टेक हुई है, वो आपकी तरफ से कभी भी नहीं हुई। जो कुछ हुआ इनकी तरफ से हुआ, जो इस रिश्ते में समस्या आई वो इन्हीं की तरफ से आई। गलती इन्होंने की है, ये अब ये समझ पा रहे हैं। और ये रिश्ता कितना अच्छा था, इन्होंने कैसे इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, ये सब भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके पर्सन फ्लर्टी हो सकते हैं, और कनेक्शन को लेकर ऐसा था कि ओपन माइंडेड थे। इनको लगता था कि आपके साथ ये रिश्ते में है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बंधन है, ये किसी और को डेट नहीं कर सकती या किसी और के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, ऐसा तो नहीं है, ये इनके दिमाग में रहता था। और यही सब सोचकर इन्होंने क्या किया, इस थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना शुरू किया। और हो सकता है उस समय इनको यही सही लग रहा था, इनको थर्ड पार्टी ही ठीक लग रही थी। इनके दिमाग में ये था कि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा अच्छी है। इस वजह से इन्होंने पूरा ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ लगाया, और आपका साथ छोड़ देना ही इनको ठीक लगा। पर आपकी साइड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपके दिमाग में यही था कि बस यही एक इंसान है आपकी लाइफ में, इसके अलावा आपको कोई भी नहीं चाहिए। अब जो आप जैसा चाहते थे वैसा इंसान आपको मिल गया है, तो अब किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। आप इन्हीं के साथ रहना चाहते थे और आपका पूरा ध्यान इन्हीं पर था। लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं थे। इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ रिश्ते में हैं तो ये इनको ऐसा तो नहीं है कि कोई दबाव है इन पर, तो ये किसी को भी डेट कर सकते हैं, किसी के भी साथ टाइम स्पेंड करें, किसी को भी अपनी लाइफ में लाएं, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इनकी जब मर्ज़ी होगी तो ये आपका साथ भी छोड़ देंगे, ये भी इनके ध्यान में था। अगर आपसे कोई अच्छा मिलता है तो फिर ये आपका साथ भी छोड़ देंगे। और थर्ड पार्टी ने भी उस समय वही किया, इनको अच्छा बनकर दिखाया है कि जैसा चाहते थे वैसा थर्ड पार्टी भी कर रही थी इनको खुश रखने के लिए।
और इस वजह से इनको यही लगा कि आपसे ज़्यादा प्यार तो थर्ड पार्टी इनसे करती है, आपसे अच्छी तो वो थर्ड पार्टी ही है। तो अब जब आपसे अच्छा इंसान मिल गया है तो आपका साथ छोड़ देने में अब क्या बुराई है। इनको यही लगा था कि आपको भी कोई और मिल जाएगा और इनको अब थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना है, उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही थी और इसीलिए ये आपसे अलग हुए हैं। लेकिन आपके पर्सन ये बात समझ पा रहे हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और फिर भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं। तो जो पेनफुल चेंजेस आए हैं वो सिर्फ आपकी ही लाइफ में नहीं आए, उनकी भी लाइफ में आए हैं। उनको भी आपसे अलग होकर तकलीफ़ झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से अब वो समझ पा रहे हैं कि जो भी कुछ उन्होंने किया वो आपके साथ सही नहीं किया है। और इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि तूफ़ान आया है। जो इन्होंने आपके साथ किया थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है। जो धोखा इन्होंने आपको दिया थर्ड पार्टी ने भी इनके साथ वही किया। इस वजह से इस इंसान की आँख खुली है और इनको समझ में आया कि आपने कितना दर्द झेला है। अब आपके पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है और उनको लगता है कि आप जो भी थे जैसे भी थे सिर्फ इनके थे, आपने इनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा और ऐसे इंसान को इन्होंने खो दिया। और आपको अब ये लगता है कि उनका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, आप आगे बढ़ भी रहे हो लेकिन पूरी तरह से ऐसा है कि अपने आप में आप बदलाव नहीं ला पा रहे हो, पूरी तरह से इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको प्यार से ज़्यादा तो दर्द दिया है। आपने इन पर भरोसा किया पर बदले में इन्होंने आपके साथ धोखा किया, ये वो भी समझ पा रहे हैं। और जो आपके साथ इन्होंने किया इनको इतना इनका कर्मा मिल रहा है। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, किसी और के साथ इन्होंने शादी कर ली, तो ऐसा है कि वहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल पा रहा है। टावर मोमेंट यहाँ दिखाई देता है। और हो सकता है उस थर्ड पार्टी ने इनको धोखा भी दिया है। हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से अब इनके साथ वही व्यवहार हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था। ऐसा भी कुछ के पर्सन की लाइफ में चल रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है। और अब इस इंसान को वही बात तो समझ में आ रही है कि जो जैसा करता है उसको उसका फल तो मिलता ही है। इन्होंने आपके साथ गलत किया तो इनके साथ भी कुछ सही नहीं चला, आपसे अलग होकर ये भी दर्द सहे हैं। और जैसे आपके पर्सन फ्लर्टी हैं गाइस, वैसे ही थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है। वो भी इनके साथ उसने भी फ्लर्ट किया है और आपके पर्सन उनके साथ करते रहे और जब ये रिश्ता जुड़ा तो इनकी आदत छूटी नहीं है। आपके पर्सन की भी आदत रही है नए नए लोगों से मिलने की, उनसे बात करने की, उनसे फ्लर्ट करने की, और वही नेचर थर्ड पार्टी का भी है जिसकी वजह से अब आपके पर्सन तकलीफ़ में दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के लिए ये दोनों ही सीरियस दिखाई नहीं देते। और अब ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, ये फिर से आपकी तरफ बढ़ जाएं, आप दोनों साथ आ जाएं, आप दोनों की मैरिज हो जाए, ये सब अभी ये चाहते हैं। अब ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि जो इनका इमोशन है आपके प्रति वो ट्रू है, सच्चा है। और जो पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ किया इन्होंने उसकी क्लैरिटी भी ये आपको देना चाहते हैं। इनके लिए आपकी तरफ बढ़ना आसान नहीं है, ये भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। सारी बातें क्लियर आपको करेंगे और आगे का जो प्लान है इनका वो भी आपको बताएंगे ये, क्योंकि यही आपके साथ शादी चाहते हैं, इस रिश्ते में अब आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब कुछ अब आपको सुनने को मिलेगा इनसे। बहुत जल्द ही इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा भी है। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।